हेलो बच्चों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट अकेडमी क्लासेस पे। हम लोग आपके लिए क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। इसमें हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, यानी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग इसमें रिएक्शंस के बारे में देखेंगे एंड देखेंगे कैसे रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर कैसे करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो पहले हम देखेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार भी देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल हमारा है मिल्क से किसका निर्माण, लैक्टिक एसिड यानी कर्ड यानी दही का निर्माण भी क्या कहलाता है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी दही से किसका निर्माण होगा, लैक्टिक एसिड का। इसमें क्या होता है, जनरली मिल्क में आपका पाया जाता है लैक्टोज, क्या पाया जाता है, शुगर, और ये क्या करता है हाई टेम्परेचर पे आपका किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज आपका किस में बदला, लैक्टिक एसिड में। यानी क्या हुआ, एक प्रकार की अभिक्रियाएं हुई। और कौन सी अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसमें क्या होता है, आपका जो बैक्टीरिया आपका यूज होता है लैक्टोबैसिलस थुरिंजिएसिस नाम का आपका एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, दूध में जो ये लैक्टोज प्रोटीन पाई जा रही है इसको किस में बदल दे रहा है, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, यानी ये प्रोटीन से किस में बदल रहा है, एसिड में बदल दे रहा है। इसीलिए ये क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें आपको क्या याद रखना है, एक आप टर्म याद रखिए लैक्टोबैसिलस थुरिंजिएसिस जो बैक्टीरिया है, और इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, लैक्टोज, और किस में बदल जा रही है, लैक्टिक एसिड में। ये दो टर्म याद रखिएगा आप लोग, नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपका दूसरा है एक प्रकार का आयरन है। आयरन में क्या लग रहा है, मॉइस्चराइजर। ठीक है, यानी पानी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लोहे में क्या लग जाता है, जंग। क्या लग जाता है, जंग यानी रस्ट, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रेंच ब्राउन कलर, यानी जंग की ये कलर होती है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। इसका फार्मूला होगा Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ ऑक्सीजन की जितनी मात्रा रहेगी वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। अब तीसरा देख लेते हैं। जब ग्रुप में शुगर रहेंगे, इनका जब फर्मेंटेशन कराया जाएगा तो आपका किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में। यानी एल्कोहल का निर्माण भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। हमने 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखी। पहले दूध से दही का निर्माण, दूसरा आयरन में जंग लग जा रहा है, वो आयरन बदल जा रहा है, आयरन जो है वो जंग में बदल जा रहा है, यानी लोहा में जंग लग जा रहा है, वो भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर तीसरा हमने देखा ग्रुप्स ऑफ शुगर, यानी शुगर जो है इसमें फर्मेंटेशन करे जाएगा तो आपका किससे बदल जाएगा, एल्कोहल यानी दारू में। ठीक है, ये प्रकार ये क्या है, एल्कोहल है। यानी एल्कोहल का निर्माण भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर जनरली जो फूड होता है यानी भोजन, वो किस में टूटता है, डिकम्पोज होता है, एनर्जी, यानी एनर्जी का हमारे शरीर में जो निर्माण होता है वो भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब एनर्जी जो निर्माण होती है उसका नाम है एटीपी। क्या है, एटीपी। हमारे शरीर में ऊर्जा जो बनती है एनर्जी, उसका नाम है एटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक हमने देखा जनरली रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो दूध से दही का निर्माण ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लग जाना ये भी आपकी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। फिर एल्कोहल का निर्माण भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। फिर हमारे शरीर में भोजन का टूटना और एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होना, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, फिर बात आती है आपकी केमिकल रिएक्शन की, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, उसका डिफिनेशन आखिर एग्जैक्ट क्या होगा। तो देखिए, अ प्रोसेस इन विच वन मोर देन सब्सटेंस आर कन्वर्ट टू वन मोर देन डिफरेंट सब्सटेंस आर क्या, केमिकल रिएक्शन। यानी कहने का मतलब यही है, 2 से अधिक क्या होंगे आपके, ये आपका होगा रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, रिएक्टेंट। 2 से अधिक रिएक्टेंट किस में बदल जाएंगे, 2 से अधिक रिएक्टेंट आपके किस में बदल जाएंगे, 2 से अधिक, या फिर एक में किस में बदल जाएंगे, प्रोडक्ट में। आपका रिएक्टेंट कितने बदल जाए, प्रोडक्ट में। यही क्या कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। 2 या 2 से अधिक आपका क्या होगा, रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ये आपका क्या कहलाता है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया।
ठीक है, ये उसका समीकरण हो गया। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कैसे हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आइडेंटिटी करने की। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, हम लैब में गए घूमने, ठीक है, तो हमको पता नहीं चला कैसे कोई अभिक्रिया हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि चेंज इन स्टेट, यानी उसकी अवस्था बदल रही है। अगर कोई लिक्विड है सॉलिड बदल जा रहा है, गैस है सॉलिड बदल जा रहा है, तो हम कहेंगे ये एक प्रकार का रिएक्शन हुआ है। कौन सा रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट क्या है? एक प्रकार का आपका केमिकल रिएक्शन है पहचानने का। तो आपका गैस किस फॉर्म में बदल गया? यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या हो रहा है? एक प्रकार का रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या प्रयोग हुआ है देखिए, ये आपका NH3 यानी अमोनिया है आपका ये HCl है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? NH4Cl में। ठीक है, यानी कि क्या आप यहाँ पे समझने वाली बात ये गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में है, और कन्वर्ट किस में हो जा रहे हैं? सॉलिड फॉर्म में। यानी इनका चेंज इन क्या हो रहा है? स्टेट, यानी इनकी अवस्थाएं क्या हो रही हैं? आपस में बदल रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? ये एक प्रकार का क्या है? रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। कौन सा रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। फिर अगला पॉइंट आता है चेंज इन कलर। हम कलर भी देख के पहचान सकते हैं। अगर उनका रंग बदल गया है तो हम कह सकते हैं हाँ सर क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। तो देख लेते हैं, जैसे आपका ये कॉपर सल्फेट है, क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 आयरन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? फेरस सल्फेट, यानी आयरन सल्फाइड बना रहा है, और आपका क्या हो रहा है? कॉपर बाहर हो जा रहा है। तो ये पहले इसमें देखो, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू रंग का होता है, और फेरस है इसके साथ अभिक्रिया करके ग्रीन रंग प्रोड्यूस करता है। यानी कहने का मतलब है ब्लू से आपका ग्रीन बन गया, यानी कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर कलर चेंज हो गया तो हम कह सकते हैं क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर यहाँ पॉइंट्स है, ये आपका पूछ सकता है कौन सी अभिक्रिया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम रिएक्शंस टाइप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, यानी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अभी बस इतना समझिए कि ब्लू से ग्रीन बन गया है, यानी चेंज इन कलर हो गया है। हम कह सकते हैं ये क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। फिर इसमें जो आयरन है आपका हाईली रिएक्टिव क्या है? एलिमेंट है, और कॉपर क्या है? लो है, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा। ये आपका एक प्रकार का क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर अगला पॉइंट आता है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी गैस का अगर भाप बनेगा, जब किसी चीज़ की आप रिएक्शन कराएंगे, तो अगर गैस के बुलबुले उड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है। तो देखिए पहला एग्जांपल है जिंक का, अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी? बाहर जाएगी। जब हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी तो बुलबुले के रूप में जाएगी, यानी भाप बन के जाएगी। तो हम उसको देख के बता सकते हैं क्या हुआ है? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर अगला देख लीजिए, अगला इसी तरह CuSO3 का कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, और ये आपका क्या है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर आपका ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? CaCl2 में, और प्लस पानी बन जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकल जा रहा है, यानी ये भी गैस फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो हम देख के बता सकते हैं ये एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा? हमने रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना सीखा। अब हम देखेंगे और भी पहचानने के तरीके, कैसे हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो 4th नंबर पे आता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली से आपका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर उबलने लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो आप अमोनिया लीजिएगा, NH3 लीजिएगा मत, बस सुनते चलिए। इसका H2SO4 यानी किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका NH4 का ट्वाइस और SO4 बन जाएगा। ये जब बनेगा और वाटर बाहर निकलेगा तो बुलबुले के रूप में, यानी इसमें क्या होगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जो ये अभिक्रिया कराएंगे इसमें टेम्परेचर क्या होगा आपका? टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो हम देख के बता सकते हैं ये एक प्रकार की क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फिर हम देखेंगे फर्मेंटेशन ऑफ, ये क्या है? प्रेसिपिटेट, यानी आपके अवक्षेप का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अवक्षेप का, सफ़ेद अवक्षेप का। देखिए इसको देख लेते हैं, यानी ये PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? PbI2 और KNO3। और जो PbI2 ये क्या है आपका? सॉलिड प्रेसिपिटेट है, यानी अवक्षेप है, ठोस अवक्षेप है। यानी अभी अभिक्रिया कराएंगे जब आप, जैसे मान लीजिए आपने अभिक्रिया कराया इन दोनों का, इसमें मिला दिया ये और Ki, दोनों मिलाएंगे तो फिर Pb जो है वो I के साथ रिएक्ट करके नीचे अवक्षेप के रूप में ऐसे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठ जाएगा और इस लिक्विड में क्या होगा? अनसॉल्युबल होगा। इस लिक्विड में क्या होगा? ये जो लिक्विड होगा इसमें आपका क्या होगा? अनसॉल्युबल होगा। ये जो आपका क्या है?
सॉलिड प्रेसिपिटेट है। कहने का मतलब प्रेसिपिटेट मतलब होता है वो जिसमें वो बनेगा उसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, यानी मिलेगा नहीं। कहने का मतलब ये उसे ही बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये आपने क्या देखा, हमने क्या किया, आइडेंटिटी किया, हमने पहचानना सीखा कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन हो रहा है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमने देखा था कि कैसे हम पहचानेंगे। पहले हमने चेंज इन स्टेट देखा, अगर अवस्था बदल रही है तो बता सकते हैं क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। फिर हमने देखा कलर चेंज होगा तो बता देंगे, अगर उसमें से भाप निकलेगी तो बता देंगे। ठीक है, फिर अगला क्या देखा, अगला देखा टेम्परेचर हाई हो रहा है तो बता देंगे, फिर उसमें से प्रेसिपिटेट का निर्माण होगा तो भी बता देंगे। ठीक है, हमने इतने टाइप क्या देखे, हमने देखे क्या, आइडेंटिटी करने के यानी पहचानने के तरीके सीखे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमने इतने सारे टाइप देख लिए पहचानने के। अगले वीडियोस में हम लाएंगे टाइप्स। ठीक है, अगले वीडियो में हम टाइप देखेंगे कि रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में हम रिएक्शन के टाइप देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।